वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज की हम इस वीडियो में डिफरेंट एंगल्स के बारे में जानेंगे। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे कि जिसमें ट्रेपीजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल्स, काइट और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स, सब के एंगल्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सब एंगल्स जितने भी एंगल्स बच्चों हैं वो सब बताए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी शेप्स दी जाए तो आप इजीली जो है ना वो उनके एंगल्स फाइंड आउट कर सकें। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हु सम इज 180 इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी कहा जाता है। और बच्चों ये जो है ना वो 180 के बराबर होता है। ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल दिए जाए टू और एक एंगल आपको गिवन और एक आपने फाइंड आउट करना हो, तो आपने 180 में से उसको जो है ना सब्ट्रैक्ट करके जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर 3 एंगल्स दिए हुए हैं उनमें से एक फाइंड आउट करना है और 2 गिवन्स हों, तो आप 180 में से उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों जो एंगल्स हैं, तो आपके पास जो थर्ड एंगल्स है ना वो आ जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। और देखें बच्चों, अब पिक्चर में कौन कौन से एंगल जो हैं वो सेम होते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल होते हैं, और एंगल 4 और एंगल 2। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हु सम इज 90 इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको राइट एंगल भी बोला जाता है। ये 90 डिग्री के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है। अगर इस तरह आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हो, एक एंगल आपको गिवन हो, दूसरा आपने फाइंड आउट करना हो, तो 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके इजीली आप सेकंड जो आपके पास एंगल होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केल इन ट्रायंगल्स, इसमें इसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं। ठीक है। और उसके बाद उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। दूसरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इसमें 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, और इसके 2 एंगल्स जो बेस एंगल्स होते हैं बच्चों, जहाँ से वर्टेक्स यानी कोनों से जो है ना वो इक्वल साइड्स निकलती हैं ना, वो बेस जो इसकी है वहाँ पे जो दोनों एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है। और जो सामने ऑपोजिट एंगल है वो वर्टेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है। आगे है इक्वालेटरल ट्रायंगल, इसकी 3 साइड्स जो इक्वल होती हैं और इसकी तीनों एंगल्स भी जो है ना वो इक्वल होते हैं, और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं इसको इंटीरियर एंगल कहा जाता है, और इनका सम जो होता है ना, इन तीनों को अगर ऐड किया जाए, इन तीनों ट्रायंगल्स को, तो वो 180 के इक्वल होता है। Exterior angle of a triangle, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। ठीक है बच्चों, जब कोई भी ट्रायंगल्स आउटवर्ड्स एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है ना, तो वो बाहर जो उसके एक्सटीरियर एंगल, उसके बाहर जो है ना एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप डी देख लें, जो एरो आपको शो कर रहा है, डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। क्योंकि वो ट्रायंगल बाहर की तरफ जब एक्सटेंड होना शुरू हो गई थी तो वहाँ पे एक एंगल बना जिसको एंगल डी का नाम दिया गया। अब ये डी किसके बराबर है, ये अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, ए और सी, यानी कि डी के ऑपोजिट कौन सी जो ट्रायंगल की लाइन है उस पर जो दोनों एंगल है ना ए और सी, वो अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल यानी डी उसका हम निकाल सकते हैं। बी जो है वो डी के बिल्कुल साथ है, वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल में नहीं है। ठीक है। इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ए और सी। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। देखते हैं बच्चों ये तीनों एंगल्स किस तरह फॉर्म्ड होते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस क्या होती हैं वो देखते हैं। द टू लाइंस आर पैरेलल इफ़ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, हैव सेम डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ कांस्टेंट। ठीक है। कोई सी भी दो लाइंस जिनका डिस्टेंस जो है वो सेम रहे, उनकी डायरेक्शन सेम हो, एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट मीन कि वो दोनों एक दूसरे को कट ना करें। ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन विच कट टू पैरेलल लाइन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। वो लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है बच्चों, उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। ठीक है। जब ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है ना, तो दोनों लाइन के साथ ये ना इंटरसेक्ट करती है और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बनाती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले समझाए थे। अब देखें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के होते हैं, जो ऑपोजिट जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, ए के इक्वल है और बी के इक्वल है। ठीक है। इन दोनों पैरेलल लाइन के साथ वो बनाएगी। अब चलते हैं डायग्राम ए की तरफ। डायग्राम ए में देखें बच्चों, आपको मैंने रेड लाइन से शो कर दिया है एफ। ये जो लेटर एफ है ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को शो कर रहे हैं। ठीक है। एफ जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को शो करता है। बी डायग्राम में देखें लेटर जी जो है वो ऑल्टरनेट एंगल्स को शो करता है। डायग्राम सी में देखें ये जो है वो इंटीरियर एंगल्स को शो करता है। ठीक है। इनको सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है।
अब ए डायग्राम में एफ में देखें, एफ के ऊपर वाला, ठीक है, एफ जो शेप है ना ए बी सी में, उसके ऊपर वाला और एफ की जो सेकंड लाइन होती है ना उसमें जो एंगल बनता है, एंगल 2 और 6 यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब बी डायग्राम में देखें, इसमें जी बन रहा है, जी के जो कॉर्नर्स हैं ना दोनों, उनके अंदर इंटीरियर साइड पे जो एंगल्स हैं 3 और 6, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब डायग्राम सी में देखें, जो सी बनता है ना, इस सी के दोनों कॉर्नर्स में, इन दोनों कॉर्नर्स में जो एंगल बनते हैं ना, इनको जब हम ऐड करते हैं ना बच्चों, तो उसका आंसर 180 होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों एंगल्स जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट शेप्स में ना इस तरह की शेप्स बनती हैं कि वो एफ बना रहा होता है, जी बन रहा होता है या सी बन रहा होता है। तो हम इजीली किसी भी शेप्स में ना इन तीनों एंगल्स की मदद से ना एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स बताने से पहले मैं आपको जो है ना वो पहले क्वाड्रिलेटरल का बता देती हूँ। वो साइड्स जिसके 4 साइडेड जितनी भी शेप्स होती हैं ना उनको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, ठीक है। और उनकी जो साइड्स के जितने भी एंगल्स होते हैं ना, अगर आप उनको ऐड करें तो वो जो है ना वो 360 के इक्वल होते हैं, ठीक है। और उस क्वाड्रिलेटरल शेप्स कौन कौन सी हैं जिनकी 4 साइडेड हैं, वो रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये सब जो जितनी भी ट्रेपीजियम की जितनी भी 4 साइडेड शेप्स हैं इनको हम क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और इनके ऑल साइडेड एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। अब बच्चों व्हाट इज़ आर डायगनल्स? डायगनल्स क्या होते हैं? अ लाइन विच कनेक्ट द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ एनी पॉलिनोमियल शेप्स, ठीक है। अब रेक्टेंगल में देखें, आपको ब्लू एरो शो कर रहा है, ये दो जो है, ये जो 2 बने हुए रेक्टेंगल के अंदर, ये दोनों जो हैं वो डायगनल्स हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। और ये दोनों कॉर्नर्स को, इसके ऑपोजिट जो कॉर्नर्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल्स की जो चारों कॉर्नर्स होती हैं ना, जो चारों कॉर्नर्स पे जो एंगल्स हैं वो चारों जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, क्योंकि वो राइट एंगल्स हैं। अब बच्चों डायग्राम बी की तरफ देखें, जब आप डायगनल्स फॉर्म होते हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनते हैं, और वर्टिकल ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट एंगल उसमें सेम होते हैं, जैसे 1 1 के इक्वल है और 2 2 के इक्वल है इस बी डायग्राम में। अब डायग्राम सी की तरफ चलते हैं कि जब वर्टिकल डायगनल्स फॉर्म होते हैं ना बच्चों, तो 4 ट्रायंगल्स बनती हैं, ये रेक्टेंगल में देखें, ठीक है। और वो रेक्टेंगल के जो अपोजिट्स एंगल, बेस एंगल्स होती है ना वो सेम होती हैं, ठीक है। जैसे ये जो चारों बेस एंगल्स हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल्स के वो चारों सेम हैं, ठीक है। ये 3 के जो चारों एंगल्स हैं वो सेम है। इसी तरह 4 जो अपोजिट ट्रायंगल्स हैं वो दोनों के बेस एंगल सेम है। ऊपर वाली ट्रायंगल की भी दोनों बेस एंगल्स 4 4 जिस पे लिखा हुआ, नीचे वाली ट्रायंगल की भी दोनों बेस एंगल्स, ये चारों जो एंगल्स हैं ना ये चारों सेम है, ठीक है। अब बच्चों डायग्राम जो है ना वो डी की तरफ देखें आप, मैंने एक डायगोनल फॉर्म किया है और ये बताने के लिए कि वो जो कॉर्नर पे 90 का जो एंगल है ना, अब वो 90 डिग्री का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स उसको 2 एंगल्स में जो है ना वो डिवाइड कर देता है। और ये मैंने मेंशन कर दिया है कि उसका ऊपर वाला ए और इसका जो नीचे वाला एंगल है ना वो सेम है, ए सेम है और बी से सेम होता है, ठीक है। अब बच्चों एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसके भी चारों एंगल्स को जब जो है वो ऐड किया जाता है तो वो 360 के इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इसके जो क्योंकि वो राइट एंगल नहीं है, ठीक है। अब डायग्राम ए देखें आप लोग, डायग्राम ए में बच्चों डायगोनल्स फॉर्म्ड हुए तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी फॉर्म्ड हुए, ठीक है। 1 1 के इक्वल है और 2 2 के इक्वल है। अब डायग्राम बी की तरफ चलते हैं, देखें बच्चों ये सी, देखें कॉर्नर में ये सी फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। सी जो है वो कौन सा एंगल है? वो इंटीरियर एंगल है जो मैं पीछे समझा कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये इन अगर 3 और 4 को दोनों डायग्राम में देखें बी वाली, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 180 होना चाहिए। अब बच्चों डायग्राम सी की तरफ देखें, ये जो पैरेललोग्राम है इसके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी सेम होते हैं, ठीक है। 1 1 के होता है, 2 2 के होता है। डायगोनल्स के भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं और पैरेललोग्राम के अपने ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। अब डायग्राम डी की तरफ देखें, मैंने इसी तरह डायगोनल्स बनाकर जब डायगोनल्स बने तो जो कॉर्नर वाले ए डी सी और बी जो एंगल है ना, अब वो एक एंगल नहीं रहा, डायगोनल्स बनने की वजह से अब वो 2 एंगल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए 5 ऊपर बन रहा है ना, तो दूसरे कोने में वो 5 नीचे है, वो उसके कॉर्नर का ऊपर वाला एंगल और दूसरे कोने में वो नीचे वाला एंगल, वो दोनों सेम है। इसी तरह 6 6 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है। जब डायगोनल्स फॉर्म होते हैं ना तो वो 2 एंगल्स में डिवाइड होते हैं, उसका ऊपर वाला, उस कॉर्नर से ऊपर वाला एंगल सेम और दूसरे कॉर्नर से नीचे वाला एंगल सेम। ये आप लोगों ने हर शेप में बच्चों नोट करना है।
अब एंगल्स ऑफ रोम्बस देखते हैं हम लोग, ठीक है। रोम्बस जो है उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं बच्चों वो इक्वल होते हैं, 1 1 के इक्वल है और 2 2 के इक्वल है, ठीक है। अब डायग्राम बी की तरफ आप लोग देखें, जब डायगोनल्स फॉर्म्ड होते हैं बच्चों तो उसके बाद जो है ना वो जो 1 एंगल होता है ना वो 2 एंगल्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। जो आमने सामने ऑपोजिट एंगल्स हैं ना, अब वो पहले 2 ऑपोजिट एंगल थे, अब वो 4 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अब ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स अब जो 4 हैं ना वो चारों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। और जब डायगोनल्स फॉर्म्ड होते हैं तो पिछली डायग्राम्स में रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम में बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स उसके सेंटर में जो ना वो फॉर्म्ड हुए थे। लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स के सेंटर में जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होते हैं बच्चों, जहाँ पे वो सेंटर है उसका, वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। ये चारों ट्रायंगल्स जो हैं वो राइट ट्रायंगल्स बनेंगी और वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा उनके सेंटर में, ठीक है। अब बच्चों एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम देखते हैं। डायग्राम ए देखें बच्चों, जब डायगोनल्स फॉर्म्ड होंगे तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। और ये ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, 1 1 के इक्वल होगा और 2 2 के इक्वल होगा। अब डायग्राम बी देखें बच्चों, इसमें भी देखें इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। देखें ये सी की शेप में, दोनों ट्रेपीजियम में देखें सी की शेप्स, इसका मतलब है इसमें इंटीरियर एंगल है और इसके दोनों जो एंगल्स हैं ए और बी और सी और डी, जब ए और बी को ऐड करेंगे तो उनका टोटल 180 होगा और जब सी और डी को ऐड करेंगे तो उसका टोटल भी 180 होगा। अच्छा, अब डायग्राम सी की तरफ देखें, जब डायगोनल्स फॉर्म्ड होते हैं तो ऊपर वाला जो एंगल होता है वो दूसरे कोने के नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें दो ऊपर वाली ट्रायंगल के दोनों ऊपर वाले एंगल्स और नीचे जो कोने होंगे उनके नीचे वाले एंगल्स सिर्फ ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब बच्चों एंगल्स ऑफ काइट देखते हैं। पहली ए डायग्राम में देखें, एंगल ए जो दोनों साइडों पे ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों 1 और 1 ये दोनों आपस में सेम होते हैं। डायग्राम बी में आप देखें बच्चों, जब एक डायगोनल्स फॉर्म्ड होता है तो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास आती हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। यानी इनके बेस एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे, यानी कि 2 और 2 आपस में दोनों सेम होंगे और 3 और 3 आपस में दोनों सेम होंगे क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब डायग्राम सी की तरफ देखें बच्चों, जब हम दूसरा डायगोनल्स जो है वो फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो ऊपर और नीचे जो एंगल होंगे ना, जो 4 और 5 जो मैंने लिखे हैं, ये 2 एंगल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इस पर भी 2 4 एंगल्स बन जाएंगे और 2 एंगल्स बन जाएंगे और नीचे भी जो है ना वो 2 एंगल्स बन जाएंगे और ऊपर वाले दोनों एंगल्स सेम होंगे, जैसे 4 और 4, और नीचे वाले जो कोने में 2 एंगल्स बनेंगे ना वो दोनों भी आपस में सेम होंगे। उसके बाद डायगोनल्स फॉर्म्ड होंगे तो इनके सेंटर में जो है ना वो बच्चों वो 90 डिग्रीज़ के एंगल बनेंगे क्योंकि ये चारों जो है ना वो राइट ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखें एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ये बिल्कुल सिंपल हैं बच्चों, ठीक है। इसके ऑल साइडेड जो 4 एंगल्स हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं और इनका टोटल सम वही है वो 360 के होता है, ठीक है। अब डायग्राम बी की तरफ देखें बच्चों, जब हम 2 डायगोनल्स फॉर्म्ड करते हैं ना तो जो 90 होता है ना, क्योंकि ये ऑल साइडेड इक्वल्स होती है ना, तो जो 90 जो है ना वो हाफ हाफ 2 एंगल्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। डायगोनल्स फॉर्म्ड होने के बाद वो 45 45 45 चारों जो एंगल्स हैं ना वो 2 एंगल्स में डिवाइड हो जाएंगे और 45 के इक्वल हो जाएंगे। और सेंटर में जो जो है ना वो इंटरसेक्ट जब करेंगे 2 डायगोनल्स तो वो जो है ना वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं बनेंगे, वो ये चारों जो है वो राइट ट्रायंगल्स बनेंगी और इनके सेंटर के जो एंगल्स होंगे ना वो ऑल टू ऑल 90 डिग्री के होंगे, ठीक है।